माँ जी, आपके बेटे से शादी करके तो मेरी जिंदगी नरक बन गई है। क्या हुआ बहू? जब देखो चिक चिक करते रहते हैं, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, शॉपिंग नहीं करनी, बस एक ही बात रोते रहते हैं, पैसे कहाँ से लाऊं? गरीब ससुराल में शादी करके मैं तो परेशान हो गई हूँ। बहू, तुझे नहीं पता था कि हम कितने गरीब हैं? मुझे क्या पता था गरीब ससुराल में शादी करके मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह कहकर संजना रोने लगती है। संजना एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। अपने माता पिता के खिलाफ जाकर उसने एक गरीब लड़के से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उसे गरीब ससुराल में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अमीरी में पली बड़ी संजना क्या गरीब ससुराल में रह पाएगी? चलो देखते हैं। सुनील की उम्र 19 साल की थी जब उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही सुनील के पिता की मौत हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? सुनील की उम्र बहुत ही छोटी है, घर का गुजारा भी कैसे चलेगा? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? मम्मी, मेरी शादी के बाद ही ये हुआ है। लगता है मेरी शादी ही शुभ नहीं है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहो। सविता के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। सुनील अपनी पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश करने लगता है ताकि घर खर्च चला सके। एक दिन सुनील अपनी माँ को कहता है, मम्मी, अब घर में आप और मैं ही रह गए हैं। दीदी तो अपने ससुराल चली गई हैं। भगवान करे मेरी दीदी हमेशा खुश रहे। बेटा, तूने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कर, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, मैं घरों में बर्तन सफाई का काम शुरू कर लेती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, आपको मेरी कसम, आप लोगों के घरों में काम नहीं करोगी। आप घर पर ही बैठकर आराम करो। मैंने सोचा है मैं जूस का ठेला लगाऊंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन मैं आपको बाहर काम करने नहीं जाने दूंगा। सुनील एक जूस का ठेला खरीदता है और एक पार्क के पास लगा लेता है। पहले दिन 2-4 ग्राहक आते हैं, लेकिन सुनील बहुत खुश था। उसका काम तो शुरू हुआ। जब ठेला लेकर रात को घर पहुंचा तो सविता देवी ने देखा कि बेटा बहुत ही थका हुआ लग रहा था। छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी पड़ गई, कैसे करेगा मेरा बेटा? सविता को उसकी बहुत ही चिंता होने लगी। माँ की चिंता देखकर सुनील बोला, माँ, आप चिंता मत करो, देखना एक दिन हमारा काम बहुत चलेगा। मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। सविता की नज़र सुनील के हाथों पर पड़ी। उसने देखा सुनील के हाथों में फफोले पड़ गए हैं। यह देखकर सविता रोने लगती है। बेटा, तेरे हाथों में कितने फफोले पड़ गए हैं। मैं तुझे काम करने नहीं दूंगी। तेरी उम्र इस समय पढ़ाई करने की है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा मत कहो, मुझे कमज़ोर मत करो। अगर आप रोओगी तो मैं काम कैसे करूँगा और अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाऊंगा? मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है और समझदार भी। अच्छा चल, तू हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। सुनील की मेहनत रंग लेकर आई। उसका काम बहुत अच्छा चलने लग पड़ा। सविता और सुनील बहुत ही खुश थे। एक दिन सुनीता की बहन अपने मायके आती हैं। उसको देखकर सविता बोली, कैसी है मेरी बच्ची? बहुत खुश लग रही है। क्या बात है, किसी की नज़र ना लग जाए मेरी बच्ची को। मम्मी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी सास, वो तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा मम्मी, भैया नज़र नहीं आ रहे, कहाँ गए हैं भैया? बेटा, तेरा भाई काम पर गया है, बहुत मेहनत करता है। छोटी सी उम्र में उसने सारी जिम्मेदारियां उठा ली हैं। इसी तरह से सुनील को काम करते करते साल बीत जाता है। उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लग पड़ता है। उसके आसपास के ठेले वाले भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन सुनील ने देखा कि एक लड़की उसकी दोस्त कुलचे छोले वाले के साथ बहस कर रही थी। भैया, मेरा पर्स घर रह गया है, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। नहीं मैडम जी, मुझे तो कैश चाहिए।
तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने कुलचे छोले खाए ही क्यों? मुझे क्या पता था मैं घर में ही पर्स भूल जाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से जाके पैसे लेकर आती हूँ। बहन जी, बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, पहले फ्री के कुलचे छोले खा लेते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है तो नौटंकी करनी शुरू कर देते हो। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें नौटंकी वाली दिखती हूँ? मेरा स्टैंडर्ड तो देखो, मैं कार लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें चोर नजर आ रही हूँ? मैडम जी, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो चोर है। ऐसा करो, मैं अपनी कार छोड़ जाती हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो। मैडम जी, मुझे सिर्फ कुलचे छोले के पैसे चाहिए, तुम्हारी कार नहीं। कल को मेरे पर चोरी का इल्जाम लगा दोगी तो? कैसा बेवकूफ कुलचे वाला है। मैडम जी, जबान संभाल कर बात करो। अपनी अमीरी का घमंड अपने घर वालों को दिखाना। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। उनकी लड़ाई देखकर सुनील उनके पास आता है। अरे क्या हुआ सुरेश, मैडम जी से क्यों बहस कर रहे हो? अरे यार कुछ नहीं, मैडम जी ने कुलचे छोले तो खा लिए, अब पैसे देने का टाइम आया तो कहते हैं कि मैं पर्स घर भूल आई हूँ। मैंने आपको कहा तो है भैया, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। मेरे पास कैश नहीं है, लेकिन आपके पास अकाउंट भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मैंने इनसे कहा भी है कि मैं घर जाकर पैसे ले आती हूँ, लेकिन इनको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो, पहले फ्री में खा लेते हो, फिर पैसे नहीं देते हो और बहाना बनाना शुरू कर देते हो। अच्छा सुरेश, अब बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम जी, आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो, मैं अपने दोस्त को कैश दे दूंगा। थैंक यू, आप मुझे समझदार लगते हो। इस आदमी ने तो मेरा बिल्कुल ही दिमाग खराब कर दिया था। मैडम जी, कुछ ज़्यादा बोल रही हो, दिमाग तो तुमने मेरा खराब किया है सुबह सुबह। अच्छा, अब बहस करना बंद करो, आप मुझे अपना बारकोड दे दीजिए ताकि मैं आपको पेमेंट कर सकूं। चलिए मैडम जी, बारकोड मेरे ठेले पर लगा हुआ है। संजना सुनील के ठेले के पास पहुंचती है। अच्छा, तुम्हारा जूस का ठेला है? हाँ मैडम जी, मेरा जूस का ठेला है। आप जूस पीना चाहोगे क्या? देखने में तो फ्रूट फ्रेश लग रहे हैं। चलो अच्छा, एक जूस का गिलास बना दो। सुनील जूस बनाकर संजना को देता है। जूस तो तुम्हारा बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा, टोटल कितने पैसे हुए? मैडम जी, 60 रुपये जूस के और 40 रुपये कुलचे छोले के। संजना ने 100 रुपये ऑनलाइन पेमेंट की। सुनील को थैंक यू कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अगले दिन संजना जूस पीने के लिए किसी और की दुकान पर जाती है। भैया जी, एक मिक्स फ्रूट जूस बनाकर देना, जरा अच्छा सा बनाकर देना। अच्छा मैडम जी, अभी बनाकर देता हूँ। संजना जैसे ही जूस पीती है उसे जूस बिल्कुल पसंद नहीं आता। भैया, ये क्या बकवासा जूस बनाकर दिया है तुमने, ऐसा लगता है जैसे बासी फ्रूट यूज़ किए हैं। नहीं नहीं मैडम जी, एकदम फ्रेश फ्रूट का बनाया है। संजना पूछती कितने पैसे हुए? मैडम जी, 100 रुपये हो गए। क्या कहा तुमने? 100 रुपये? इतना महंगा जूस? ठगते हो लोगों को और वो इतना घटिया जूस बना कर देते हो। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुनील के ठेले पर जूस पीने आती है। उसे देखकर सुनील बोला, मैडम जी आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? अच्छा सुनो, एक बढ़िया सा मिक्स जूस बना कर दो और साथ में 2 गिलास पैक भी कर देना। ठीक है मैडम जी। तुम्हें पता है, कल मैं जूस पीने के लिए गई थी, उसने 100 रुपये का गिलास दिया मुझे और वो भी एकदम घटिया जूस। मैडम जी, बड़े दुकानदार ऐसे ही लूटते हैं। हम ठेले वाले ज़्यादा महंगा नहीं देते, लेकिन हमारी चीज़ एकदम फ्रेश और बढ़िया होती है। अरे तुम क्यों नहीं लेते, जबकि तुम्हारा जूस पीने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और तुम फ्रेश फ्रूट भी यूज़ करते हो, तो तुम्हारा तो हक बनता है पैसे लेने का। नहीं नहीं मैडम जी, अगर हम ठेले पे ज़्यादा रेट रखेंगे तो हमारे पास आएगा कौन? तुम देखने में तो बहुत अच्छे घर के लगते हो, तो ये काम क्यों शुरू किया है?
मैडम जी, हालात इंसान से सारे काम करवा देता है। संजना अक्सर उसके दुकान पर जूस पीने आती रहती थी, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उधर सुनील की बहन अंजलि मायके रहने आती है। भैया, रात को जल्दी आ जाना और मैं आपके लिए एक ऐसी नई डिश बनाऊंगी, मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाई है। ठीक है दीदी, मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा। यह कहकर सुनील काम पर चला जाता है। शाम को उसके ठेले पर संजना आती है। अब तो सर्दियां आ रही हैं, तुम्हारा काम भी कम हो जाएगा। नहीं नहीं मैडम जी, मौसम के साथ साथ फ्रूट भी बदल जाते हैं, इसलिए हमारे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनील अभी बात ही कर रहा था कि उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उसकी माँ का था। वो बहुत ही घबराई हुई थी। बेटा, जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? तू बस जल्दी से घर आ जा बेटा। सुनील घबरा जाता है। क्या हुआ सुनील, सब ठीक तो है ना? पता नहीं मैडम जी, मम्मी का फ़ोन आया था, बहुत ही घबराई हुई लग रही थी और मुझे जल्दी घर आने को कहा है। सुनील साथ वाले भैया को ठेला संभालने के लिए बोलकर पैदल ही निकल पड़ता है। सुनो, पैदल क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें कार पर छोड़ देती हूँ। सुनील कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर में सुनील और संजना घर पहुँचते हैं। संजना अंदर जाकर देखती है कि सुनील का छोटा सा घर है और थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान पड़ा हुआ था। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना? बेटा, तेरी बहन के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई भी दी है लेकिन आराम ही नहीं आ रहा। जल्दी से अंजलि को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मम्मी, आप घबराओ मत, मैं अभी दीदी को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। सविता लड़की को देखती है और पूछती है, बेटा ये लड़की कौन है? मम्मी, बाद में बताऊंगा, पहले दीदी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। संजना सबको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर, डॉक्टर साहब देखिए मेरी बेटी को क्या हुआ है, पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर अंजलि को चेक करता है। कुछ नहीं हुआ माँ जी, फूड पॉइजनिंग हो गई है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। मैं दवाई दे देता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, देखना ये थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शुक्र है भगवान का, मैं तो दीदी की हालत देखकर मम्मी एकदम ही घबरा गया था। थैंक यू मैडम जी, आपकी वजह से हम हॉस्पिटल ठीक टाइम पर पहुंच सके। हाँ बेटी, सुनील बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वैसे तुम कौन हो बेटा? मम्मी, ये मैडम जी हैं, मेरे ठेले पर रोज़ जूस पीने आती हैं। जब आपका फ़ोन आया था ना, तो मैडम जी वहीं थी। मैडम जी ही मुझे कार पर घर छोड़ने आई हैं। बेटा, अगर आज तुम नहीं होती तो मेरी बेटी का पता नहीं क्या होता। तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तभी तुमने हमारा दर्द समझा। ऐसे बेटे, तुम्हारा क्या नाम है? माँ जी, मेरा नाम संजना है। संजना सोच रही थी कि सुनील अपने परिवार से कितना प्यार करता है। इतने में संजना के पिताजी का फ़ोन आ जाता है। संजना बेटा, कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई, अब तक घर क्यों नहीं आई हो? पापा, कुछ इमरजेंसी हो गई थी, मैं थोड़ी देर तक घर पहुंच जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी, आपको सारी बात बताती हूँ। बेटा, अगर तुझे मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ पर आऊँ? नहीं 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 पापा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, घर आकर मैं आपको सब बात बताती हूँ। यहाँ पर सब ठीक है। ठीक है बेटा, जल्दी आना। ओके पापा। बेटी, तुम्हारे पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे, अब तुम घर जाओ। तुम कहती हो तो सुनील तुम्हें घर तक छोड़ आता है। नहीं नहीं आंटी जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी दीदी को होश आ गया है, मैं आप सबको घर पर छोड़ देती हूँ। मैडम जी आप जाइए, हम चले जाएंगे। संजना उनकी एक नहीं सुनती। अंजलि संजना से मिलकर बहुत खुश होती है। इसके बाद संजना सबको घर छोड़ आती है। थैंक यू मैडम जी, अगर आप नहीं होती तो मेरी दीदी को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती। बार बार थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम्हारी हेल्प करके मुझे अच्छा लगा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर संजना चली जाती है। उसके मम्मी पापा उसकी वेट कर रहे थे। संजना, बड़ी देर लगा दी, सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ मम्मी, सब ठीक है।
उसके बाद संजना सारी बात बताती है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन बेटे एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लोगों से जरा दूरी ही बनाकर रखना। ये गरीब लोग मौके का फायदा उठाते हैं। नहीं 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 पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ उनकी मदद की है। बेटा इनसे बचकर रहना, ये मौके मीठे होते हैं और अपनी बातों से अमीर लोगों को फंसा लेते हैं। मम्मी आप चिंता मत करो। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अब संजना सुनील से प्यार करने लगी थी। सुनील की सादगी और परिवार के प्रति उसका प्यार देखकर संजना उससे इम्प्रेस हो गई थी। संजना सारी रात सुनील के बारे में सोचती रही। उसे लगा वह सुनील से प्यार करने लगी है। अगले दिन संजना अपने दिल की बात करने उसकी दुकान पर पहुंची, लेकिन सुनील का ठेला वहाँ नहीं था। उसके बाद संजना सुनील के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ भी ताला लगा हुआ है। संजना परेशान हो जाती है और उसको फ़ोन करती है। हेलो कौन? मैं संजना। आज तुम काम पर क्यों नहीं आए? कहाँ हो तुम? मैडम जी ये आप हो? हाँ हाँ मैं हूँ। आज तुमने दुकान भी नहीं लगाई? अच्छा जूस पीने आई हो? हाँ हाँ तभी तो पूछ रही हूँ, कहाँ हो तुम? मैडम जी मैं मम्मी और दीदी के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं कल आऊँगा। ओके ठीक है, मैं तुम्हारा कल वेट करूँगी। संजना फ़ोन पर सुनील को कुछ नहीं बताना चाहती थी। वह मिलकर ही सुनील से अपना प्यार इजहार करना चाहती थी। संजना जब घर पहुंची तो उसने देखा उसके पापा बिजनेस पार्टनर अपने बेटे के साथ उनके घर आए हुए थे। उन्हें देखकर संजना बोली, हेलो अंकल, कैसे हो समीर? हेलो बेटा कैसे हो तुम? मैं तो एकदम बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। अच्छा इधर तो आओ बेटा, जरा हमारे पास तो बैठो। पापा अभी मेरा बिजनेस के बारे में बात करने का कोई मूड नहीं है। अरे बेटा बिजनेस की बात नहीं करनी, कुछ और बात करनी है। संजना बेटे हम चाहते हैं कि हम बिजनेस पार्टनर से रिश्तेदारी में बदल जाएं। क्या कहा आपने? आप चाहते हो कि मैं समीर से शादी कर लूं? हाँ बेटा, ऐसे भी तुम समीर को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। हाँ पापा बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। एक नंबर का आवारा है, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर गंदे गंदे मैसेजेस करता है। ऐसे लड़के से तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो संजना, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। अंकल बिजनेस पार्टनर हो, बिजनेस तक ही रहो, घर में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर संजना अपने कमरे में चली जाती है। बलदेव मैं संजना को समझाऊंगा। नहीं नहीं अंकल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसी बदतमीज़ लड़की से शादी नहीं करनी। अगर आपने उसको रोका नहीं तो आपको कहीं मुंह दिखाने का नहीं छोड़ेगी। सुरेंद्र बच्चों की वजह से हमारे बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे चिंता मत करो बलदेव, हम बच्चों के पीछे अपनी पुरानी दोस्ती और बिजनेस थोड़ी ख़राब करेंगे। अच्छा अब हम चलते हैं। उनके जाने के बाद सुरेंद्र संजना के कमरे में आता है। क्या संजना अपने पापा की बात मानेगी या उस जूस वाले से ही शादी करेगी? तो अगले पार्ट में देखते हैं कि संजना क्या करेगी। अगला पार्ट हमारा जरूर देखिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, और अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।